वर्ल्ड वॉर टू के बाद अंग्रेज़ों का बरसगीर पाक हिंद पे होल्ड टूट चुका था और उन्होंने इस बात को डिसाइड किया कि वो इसको आज़ाद कर देंगे। अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को इंडिया बना। आज हम 2024 में बैठे हैं और 2024 में ये कंडीशन है कि पाकिस्तान की जीडीपी 373 बिलियन डॉलर है अप्रॉक्स और इंडिया की राउंड अबाउट 4000 बिलियन डॉलर है। हमें 10 टाइम्स बड़ी इकॉनमी है वो। हम बिलक बिलक के आईएमएफ की मिन्नतें तरले करें कि हमें कर्जा दे दें और जबकि इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। आखिर क्या हुआ ऐसा कि दो ममालिक जो एक साथ आज़ाद हुए थे उनमें इतना डिफरेंस पड़ गया कि एक मुल्क बिल्कुल ही गुर्बत की लकीर के करीब चला गया और एक मुल्क जो इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। आइए जानते हैं, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। वैसे तो इस चीज़ में बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है या जिसे हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं और इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है। अगर हम उसमें डिस्कशन स्टार्ट करें तो जो सबसे मेजर फैक्टर मुझे लगता है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे कि हमारे मुल्क में कभी भी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई कि जिसने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो। जब तक आपकी कंट्री में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, फॉरेन इन्वेस्टर्स बिजनेसमैन आप पे ट्रस्ट नहीं करते। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर ने या बिजनेसमैन ने आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो आपके और उस इन्वेस्टर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं एक टाइम लिमिट के लिए कि मैं इतने साल आपका काम करूंगा, हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इस पे हमारा एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन अगर आपकी जब गवर्नमेंट स्टे ही नहीं करती, जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो हर गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन होती है। इस वजह से बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हमारे मुल्क में। उसके बाद हमारे मुल्क में कभी भी आज तक, मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इस दफा, आज तक मैं नहीं समझता फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। हमारे हुकूमती इदारों को चाहिए कि अपनी हदूद में रहकर काम करें और फ्री और फेयर इलेक्शन होने दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा हमारे रियासती इदारों की मर्जी की गवर्नमेंट आती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अवाम का असल मैंडेट का हकदार होता है उसको कोई भी गवर्नमेंट नहीं मिलती और वो बंदा हमेशा वो पॉलिसीज इख्तियार करता है मोस्टली कि जो उस रियासती इदारे ने उससे कहा होता है कि हम आपको पावर में लेके आए, आपने हमारी पॉलिसीज माननी है, हमें फॉलो करना है। और जो गवर्नमेंट को हमेशा बनाते हैं वो हमारे इदारे, वो गवर्नमेंट कठपुतली बनाते हैं। कठपुतली किस हिसाब से कि वो कभी भी किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं देते। वो इस तरह बनाते हैं कि उसमें अगर फॉर एग्जांपल ए पार्टी गवर्नमेंट है तो अगर आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए 172 सीटें चाहिए, 172, तो उस आपको 100 सीटें दे देंगे, 50 हम कहेंगे आप टीम बी से ले लें, पार्टी बी से 30 आप उससे ले लेंगे कि पार्टीज मिला मिलू के ABC मिलके एक ज्वाइंट गवर्नमेंट बना लें। इसका मकसद इसके लिए क्या होता है? इसका मकसद इसके लिए ये होता है कि अगर कल को वो किसी भी पार्टी से, जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, उससे डिसएग्री करें या वो उनके खिलाफ चलें तो वो गवर्नमेंट तोड़ देते हैं, डी-सीट कर देते हैं उसको, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को। ये एक बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से जो फॉरेन कंट्रीज है वो हमारे पाक मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर इसमें एक और मेजर फैक्टर की बात करें तो वो आ जाती है आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन। बेसिकली आपकी करेंसी की वैल्यू आपकी ट्रेड रेशियो पे डिपेंड करती है कि आप पाकिस्तान से कितना माल इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपका बैलेंस पॉजिटिव में है तो उससे क्या होता है कि आपकी कंट्रीज में, आपको जैसे जानते होंगे कि जो हमारी ट्रेडिंग करेंसी है इंटरनेशनल, वो डॉलर्स है। आपकी कंट्री में डॉलर्स आते हैं। अब डॉलर्स आने से क्या होता है कि आपकी जो लोकल करेंसी है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, डिप्रिशिएट नहीं होती। अब हमारा क्या इशू है कि हमारी, अगर आप इंपोर्ट्स की वैल्यू देखें तो हमने जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो राउंड अबाउट 72 मिलियन डॉलर्स की हैं, जबकि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 28 मिलियन डॉलर्स की हैं अप्रॉक्स, विच मीन्स कि हमारा नेगेटिव में बैलेंस, ट्रेड बैलेंस हमारा नेगेटिव में है राउंड अबाउट -44 मिलियन डॉलर्स, विच इज अ क्वाइट सिग्निफिकेंट अमाउंट। अब उसकी वजह से होता क्या है कि हमारे जो करेंसी है उस पर बोझ पड़ता है, हमारा रुपया डीवैल्यूड होता है और डॉलर्स पाकिस्तान में ना आने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें IMF से कर्जा लेना पड़ता है। अगर हम अपनी इंपोर्ट्स में आए तो जो ऑयल वगैरह है ये तो हम इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी मेजर पेट्रोलियम्स, ये हमारी मेजर इंपोर्ट्स हैं, इन पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम बहुत सी चीज़ें जो हम आपकी कंट्री में मैन्युफैक्चर हो सकती हैं वो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आपकी पत्ती है जैसे कि एक बहुत मेजर चीज़ है, जो लोग चाय पीते हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे कि हम कितने मिलियन डॉलर्स की पत्ती बाहर से इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। तो हमें चाहिए कि जो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं उन पर काम करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर ही बन सकते हैं, जो मेड इन पाकिस्तान चीज़ें हैं उन्हें इंकरेज करें और उन पर वर्किंग करें बानिस्बत इस चीज़ के कि हम अपने बाहर के एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो। उन लोगों को जो मेरे अंदाजे के मुताबिक सबसे बड़ा इशू दरपेश है वो है करप्शन। अब जिन लोगों को आप में से नहीं पता कि मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा कि करप्शन बड़े लेवल पे, आप छोटे स्केल शुरू कर लें, छोटे स्केल से लेकर बड़े स्केल तक करप्शन ही करप्शन है।
आपने अपनी एक नाम ज़मीन करवानी है, पटवारी आपसे रिश्वत मांगेगा। आपने ड्राइविंग टेस्ट देना है, अगर आप नहीं पास होते रिश्वत दे दें, कोई मसला नहीं, 12,000 का रिश्वत दें, आप पास हैं। आपके मुल्क बार बार जा रहा है IMF के पास कर्जा मांगने, और आपके यहाँ छोटे मोटे इंग्लैंड में होटल्स हैं। उसके बाद ये तो बहुत छोटी सी मिसाल है, मैंने वो लोग भी देखे हैं, हम किसी का नाम मेंशन नहीं करेंगे, कि जो लोग सरकारी मुलाजमिन होते हुए एक दिन में 5-5 लाख रुपए की दिहाड़ी लगा रहे हैं। करप्शन ही है ना। गवर्नमेंट आपकी गरीब है और आपके जो सरकारी मुलाजमिन है, काम उन्होंने कोई नहीं करना, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि आवाम से जितना ज़्यादा रुपया इकट्ठा हो सकता है वो करें। छोटे छोटे आपने कोई काम करवाना हो, आपने नादर सफाई से अपनी कोई पुरानी फर्ज निकलवानी है, कोई रजिस्ट्री निकलवानी है, उस पर भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। आपने फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आपकी कोई ज़मीन जायदाद आपके नाम पर आ गई है, यानी कि आपको पुराना रिकॉर्ड में से निकल आई है कि आपकी जायदाद है। अगर आपने प्रूव करना है कि आप ये मेरे फादर थे या मेरा कुछ लगता था, ये ज़रा हकदार मैं हूँ, आपने उसके कागजात इसका प्रूफ नादर से लेना है। तो क्या करना नादरा वाले, वो सारा लाभदा नहीं पिया सारी ये सारी एक नोट दें आप उन्हें, आपके सारे काम हो जाते हैं। तो द मेन इशू पाकिस्तान इज फेसिंग राइट नाउ इज करप्शन। जब तक करप्शन एलिमिनेट नहीं होगी हमारी कंट्री में से, तब तक मेरे अंदाजे के मुताबिक, या मैं इस बात का गारंटी कर सकता हूँ कि हमारे मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आप हमारे मुल्क में जस्टिस रेट देखें, तो हमारे मुल्क की जो रैंकिंग है वो 139 कंट्री में 130 नंबर पर है, यानी कि हमारे मुल्क का जो जस्टिस रेट है वो निग्लिजिबल है, यानी कि हमारे मुल्क में किसी को इंसाफ नहीं मिलता। देखिए, अगर कोई इंसान चोरी करता है, अगर हम उसे सजा नहीं देंगे, यानी कि उसे डिस्करेज नहीं करेंगे, बेसिकली सजा का मतलब है इंसान को डिस्करेज देना, एक सबक देना। अगर हम उसे सजा नहीं देंगे, उसे डिस्करेज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो ये काम फिर से दोबारा से करेगा। अगर वो दोबारा से करेगा तो उससे क्या होगा कि मुल्क में क्राइम रेट बढ़ेगा। और हमारे मुल्क में एक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है कि अमीर और गरीब के लिए कानून सेम नहीं है। अगर एक गरीब का बच्चा कोई जुर्म करता है तो उस पर पुलिस जितना जुल्म बर्बरियत होती है सब कुछ करती है, लेकिन वही अगर कोई अमीर का बच्चा भी गुनाह करता है तो बहुत रेयर है कोई नोटिस ले ले, कोई सरकारी अफसर नोटिस ले ले तो उस पर कोई एक्शन होता है, वरना वो लोग बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं, कोई रिश्वत दे के, कोई अपने लिंक्स की बेस पर। यानी कि हमारे मुल्क में इस चीज़ पर कोई इक्वालिटी नहीं है कि सबके लिए कानून बराबर है। बेसिकली ये रूल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब अगर आप मेरे ओपिनियन पे आए कि क्या अपने मुल्क के ये जो कंडीशन है, इतने क्राइसिस से गुजर रहा है, कर्जे में डूबा हुआ, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आपके न्यूज एंकर जो भी कहेंगे महंगाई कम हो गई, ये हो गया, लेकिन जो हकीकत अब हमारे सामने है, जो लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करते हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान का इस टाइम बहुत बुरा हाल है। ठीक है, तो अगर आप पूछे तो ये हालात भी बदल सकते हैं। तो मैं एक लाइन में से जवाब देना चाहूँगा कि देखें, इस चीज़ को बदलने के लिए इनकलाब जरूरी है। जब तक इस बात पर हम सारे कमर बस्ता नहीं हो जाता कि हमें अपनी हालात को बदलना है, अपनी हालत को बदलना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर यही कुश्ती की लड़ाई चलती रहेगी, ईगो का मसला बना रहेगा कि नहीं मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, या इसको मैंने पार्टी पावर में नहीं आने देना, इसको आने देना, ये मेरी बातें मानता है, ये मेरी बातें नहीं मानता, हम अमेरिका के पिट्ठू हैं, हम अमेरिका की बात मानेंगे, रशिया की नहीं मानेंगे, या रशिया से बनाएंगे, इनसे नहीं बनाएंगे, तो कभी भी तरक्की नहीं होगी। हमें अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जो करप्शन है, मैं इस चीज़ को मुझे समझ नहीं आती। मैं अक्सर वीडियो देखता हूँ, एक यूट्यूब इंस्टाग्रामर है, उन्होंने जाकर एक लेडी से पूछा, वो पाकिस्तानी थी, वो लैम्बोर्गिनी में थी, कहती यू ओन है लैम्बोर्गिनी, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? उसने कहा आई एम अ रिटायर्ड एसएचओ फ्रॉम पाकिस्तान। एक ऐसा जो रिटायर्ड पाकिस्तान से वो लैम्बोर्गिनी लेके घूम रही यूके में, कहाँ से आया सारा पैसा? पाकिस्तान से कमाया। तो देखें, आप जब तक अपने इंडिविजुअली सोचेंगे ना, कि अपना मफाद सोचेंगे कि मुझे मेरा फायदा हो जाए, तब तक कि इस मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे। जब आप एक कौम बनकर सोचेंगे कि हमने अपनी हालत को बदलना है, तभी कुछ हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सच्चे दिल से पाकिस्तानी होकर अपने मुल्क की सोचेंगे और इसके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।